श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज सुबह वॉकिंग करते समय मुझे मेरे एरिया के वॉचमैन से मुलाकात हुई और उसने जिज्ञासावश मेरे से पूछ लिया कि मेरी फ़ीस कितनी है, क्योंकि मैं हाथ देखता हूँ और उसकी ये रिक्वेस्ट थी कि मैं भी उसका हाथ देखूँ। तो ये तो आप मित्रों सभी जानते हैं कि मैंने उनसे कोई शुल्क नहीं लिया है। तो ये मैं महेश उनका नाम है और वो बहुत सजग रहते हैं हमेशा, और इस प्रकार वो पूरे एरिया को कॉर्डन करते हैं कि कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकती है, भले ही स्ट्रीट लाइट बंद हैं। तो इस व्यक्ति के मंगल, ऐसे व्यक्तियों में मंगल बहुत प्रधान होते हैं जो बहुत अच्छे शरीर पाए हुए व्यक्ति होते हैं। इसलिए मैंने इस प्रस्तुत हथेली में उसे गोल कर दिया है। मैं इसका आरंभ करता हूँ, इसका विवेचन। उन्होंने बोला है कि आप एक 2 मिनट का विवेचन करिए, तो मैं करता हूँ। अब देखिए, ये है एक वॉचमैन की हथेली। तो वॉचमैन हथेली, अब देखिए, अगर वॉचमैन है तो उसके पास इनकम नहीं है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम उसकी इनकम व्यक्ति की कम क्यों है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम शनि की उंगली देखेंगे और लक लाइन देखेंगे, और उनके सुख के लिए ये देखेंगे खास शुक्र का पर्वत। तो हम देखते हैं, तो हम सबसे पहले यदि हम उंगली को देखेंगे तो यहाँ पे उंगली टेढ़ापन लिए हुए है। तो आप देखिए, थोड़े से टेढ़ापन अगर उंगली हो जाती है शनि की, तो शनि भगवान हमारे एटीएम है, और जो हमें लक्ष्मी मिलेगी वो भी शनि के द्वारा ही मिलेगी। तो इसलिए अगर शनि की उंगली खराब है, उंगली क्या होती है, उंगली जो हमारे ग्रह हैं, उंगलियां उसकी टावर होती है। जो हमारे नीचे ग्रह हैं वो उंगलियां उनकी टावर होती हैं। तो हम सबसे पहले टावर देखेंगे, तो टावर ऊपर से देखते हैं। तो अगर यदि हम ऊपर से इनके शनि की उंगली देखें तो यहाँ से टेढ़ी है। फिर यहाँ पे मुझे एक तिल दिख रहा है। तो अब ये जो खराबी होती है धीरे धीरे नीचे उतर जाती है। तो हम नीचे भी देखते हैं, ये तो कुछ हो सकता है मेहनत के निशान है, ये मेहनत के निशान है, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है इनके हाथ में। ये जो है तंबाकू घिसने के निशान मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे बाधा कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये चर्चा कर रहा था कि इनकी इनकम कम क्यों है। तो इसीलिए कि क्योंकि शनि का पर्वत या शनि का टावर भी बिगड़ा होगा। तो सबसे पहले टावर बिगड़ता है, तो इसकी इनकी उंगली का जो टेढ़ापन होता है, यदि हम किसी शिशु में, बालक में ये देखते हैं कि उसकी शनि की उंगली बीच में से टेढ़ी हो रही है या इस तरफ से कहीं टेढ़ी हो रही है, ज़्यादा निकल रही है, तो हमें तत्काल शनि भगवान के उपाय कर लेने चाहिए बिना देर किए। और 12 साल का जब वो बालक बालिका हो जाए तो वो स्वयं करे, ऐसी उसको आदत डालनी चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। अब आगे के विवरण में हम देखेंगे कि शनि का पर्वत कैसा है। तो नीचे देखिए, और उंगली यहाँ से अच्छी मोटी होनी चाहिए, यहाँ से मोटी होनी चाहिए। अगर यहाँ से मोटी नहीं होती है तो ये भी वीकनेस की निशानी होती है, शरीर कहीं वीक हो रहा होता है। न्यूट्रिशंस की कमी, पोषक तत्वों की कमी को बताता है। और यहाँ से भी इतनी पतली नहीं होना चाहिए। आर्मी आर्मी में भी देखा जाता है ये यहाँ पे शनि, ऐसे शनि की उंगली जो होती है, बीच वाली उंगली हमारी, हमको यहाँ पे नीचे जहाँ मैंने एरो बनाया है वहाँ पे देखा जाता है कि वो कितनी सशक्त है। ये तो यहाँ पे मोटापन लिए होने चाहिए, गद्देदार होना चाहिए। ये नहीं है, पोषक तत्वों की कमी है। शनि का पर्वत यदि हम देखें तो अब ये मेहनत के निशान है, अन्यथा शनि का पर्वत पूरा फ्लैट है। तो मज़दूर का उसकी मेहनत का वो ज़रूर, उसको हम कैलस कहते हैं, कैलस। तो हाथ में कैलस हो गए हो मजदूरी के, वो हमें दिख रहा है, और लेकिन हमको पर्वत उठा हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें बहुत जो है, देखिए यहाँ पे भी है,
लेकिन इनका सूर्य का पर्वत भी दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति विस्तार नहीं पाते हैं। देखिए शनि का पर्वत दबा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेहनत के निशान है, ये मेहनत के निशान है। तो मेहनत से तो पैसा कमाते हैं। अब एक चीज़ है, निशान हो कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो। अब जैसे यहाँ पे ये जो उड़ गया है यहाँ पे, भले उन्होंने मेहनत करके उठाया हो, तो इनकम हो गई वो फिर। जी हाँ, कोई कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं मुझे चाकू से कट गया, तो वो भुगतान करना पड़ता है जब तक वो निशान रहता है, क्योंकि व्यक्ति को ये इल्म नहीं होता है कि उसका जो शरीर है वो कितना कीमती है और वो उसकी क्या कीमत हो सकती है। तो इनके शनि का पर्वत दबा हुआ है। ये अगर हम पूरा बनाए तो, यहाँ का पूरा बनाए तो ऐसा होगा। और ये मेहनत का, ये और ये भी मेहनत का निशान है, ये तंबाकू का निशान है, चूना घिसने का। शनि के पर्वत पे देखिए यहाँ पे एक डिप्रेशन आएगा, यहाँ एक डिप्रेशन है। ऐसा जो सफ़ेद दाग जो है, ये तो चूने के हैं मुझे। और यहाँ पे एक डिप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए अंदर एक डिप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ अजीब दाग है। ये शनि के पर्वत को करप्ट कर रहे हैं। और इनकी लक लाइन नहीं है, देखिए कुछ लक लाइन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब लक लाइन नहीं हो तो कमाते कैसे हैं? तो कमाते इसलिए हैं क्योंकि शनि का पर्वत में जितना, क्योंकि शनि का पर्वत कहीं से कटा पिटा नहीं है, उस पर दाग हैं थोड़े से, जो इनकी कम इनकम तो करवाएंगे, लेकिन वो कम ही रहेगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शनि, यहाँ पे एक तिल है शनि की उंगली पे, यहाँ पे भी तिल है, 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 यहाँ पे भी है तिल, और यहाँ पे लक लाइन नहीं है। तो जब लक लाइन नहीं है तो फिर कैसे कमाएंगे? तो शनि का पर्वत थोड़ा तो उठा है, और लक लाइन कहीं ना कहीं देखिए थोड़ी बहुत होती है। अगर फिर हम बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करें तो हमको कहीं ना कहीं देखिए ये छोटी सी मिल मिल जाएगी, यहाँ पे एक छोटी सी मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है। और एक एक लक तो ये सबसे बड़ा होता है कि हम अस्तित्व में आते हैं एक सुरक्षित और स्वस्थ शरीर लेकर। ये तो सबसे बड़ा लक होता है। और यदि इतना भी मिल गया है तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। लक ना भी हो तो कर्म के क्षेत्र से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लक नहीं है तो क्या करेगा व्यक्ति? आप किससे लड़ सकते हो? विधाता से लड़ नहीं सकते हैं। अगर आपका अगर आपकी कोई लक लाइन नहीं है, शनि पर्वत पे कोई लाइन नहीं पहुंच रही है, तो आप विधाता से लड़ नहीं सकते हो। आप आस्था के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि हम लोग किसी अमीर व्यक्ति के घर में जाके लड़ाई नहीं कर सकते कि तुम इतने अमीर क्यों और हम इतने गरीब क्यों। यही तो जीवन है और यही जीवन की कश्मकश है। अब इनका मंगल देखिए, मंगल कितना सुंदर है। ये है मेहनत, मेहनत का शरीर, जिसे कहते हैं मेहनत का शरीर। पावर भी, ऊर्जा भी अच्छी लाइन बनी है। लेकिन इसमें एक विशेष चीज़ आपको देखने को मिलेगी मंगल में। ऐसे मंगल के पर्वत जो कड़क हो जाते हैं, कड़क, देखिए कड़क हो गए हैं वो। यहाँ पे पूरी चमड़ी सफ़ेद है, अच्छे हैं, स्वच्छ है, लेकिन कड़क हो गए हैं। तो जब कड़क जो हो जाती है हथेलियाँ, वो सब फिर वो प्राप्ति वगैरह कुछ नहीं होता। वो फिर जो जो पर्वत कड़क हो जाते हैं, पहलवान भी अगर होगा, अगर वो कसरत भी करता है, तो भी उसके कड़क नहीं होंगे अगर उसका भाग्य अच्छा है तो लेकिन इनका मंगल अच्छा है, स्पेस अच्छा लिए हुए हैं। लेकिन साथ में क्या है कि यहाँ पे यहाँ पे मुझे तीन वो दिख रहे हैं, इनके पराक्रम में कहीं कहीं कमी आ रही है। यहाँ डॉट लगे हुए हैं, तीन तिल हैं, और यहाँ से इनकी एक प्रोग्रेस लाइन है, देखिए। अब यही चीज़ हम ढूंढ रहे थे कि मान लीजिए कि जब अगर यहाँ पे लक लाइन नहीं है, जो शनि पर्वत पे पहुँचे, तो फिर ये जिंदा कैसे रहेंगे? इनकम कहाँ से आएगी? तो यहाँ पे है प्रोग्रेस लाइन, देखिए यहाँ प्रोग्रेस लाइन है। और अगर हम थोड़ा सा और करें तो मुझे एक यहाँ भी छोटी सी दिख रही है,
तो प्रोग्रेस लाइन है इनको, तो इससे मजदूर भी होगा, जिसको जो लाइन लगाता है सवेरे और मंडी में खड़ा होता है और उसको दिन भर का ठेका मिलता है, और वो कोशिश करता है कि उसे दिन भर का ठेका मिले और कुछ पैसा मिले उसे, वो भी कमा जाता है। और आजकल मज़दूर में तो मज़दूर आप खुद ही हायर करिए जाके बाहर, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि कितने का एक मज़दूर आता है। तो इसलिए धन तो आता है, लेकिन लक लाइन नहीं है तो कोई बात नहीं, कर्म से तो व्यक्ति कमाता है, और यह मंगल सुरक्षित है। इनका मून भी अच्छा है और यह सुख भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी लाइफ लाइन बिल्कुल निर्बाध है, कोई राहु की रेखा नहीं है। तो इनको तो राहु का भजन करना चाहिए, भगवान राहु का भजन करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग तो जो लाइन लेके बैठे हुए हैं, भले ही मजदूर हैं ये, लेकिन ये एक चीज़ और भी है कि राहु की लाइन नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये हाथ है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाला, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाला। इनका इनका इनके क्योंकि केतु शानदार है। यहाँ पे मैं एक लाइन देख पा रहा हूँ, बहुत बारीक सी है, जो यहाँ से निकली है, ये एडिक्शन की लाइन है। थोड़ा सा और ऊपर से निकालूँ तो हाँ, ये है एडिक्शन की लाइन, यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं। तो जब राहु बिल्कुल व्यक्ति को छोड़ देते हैं, तो राहु वो व्यक्ति बन जाता है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी वाला, हमेशा खाया पिया रहता है और उसको एंजॉय करना चाहिए जीवन को। उसका एक ही उद्देश्य होता है, अच्छा खाना पीना और सोना। मित्रों, मेरा ये मूल्यांकन आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।